नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सन 2024 के अंदर कोर्ट मैरिज ऑफिस में कोर्ट मैरिज करने की फीस क्या रहेगी, इसके विषय में दोस्तों काफी सारे लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा था और हमने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपको एक विस्तृत जानकारी के साथ में आपको बताया जाए, जिससे कि किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कोर्ट मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है दोस्तों, जो कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं तो ये आपको जरूर सोचना चाहिए कि आपको एक सही जगह से अपनी मैरिज करनी है। एक सही और जेन्युइन मैरिज अगर आप अपनी करना चाहते हैं तो वो जगह कौन सी है, ये दोस्तों आपको डिसाइड करना होता है। आप लोग ये जरूर सोचिएगा कि ये पूरी लाइफ का आपका सवाल है। कई लोग कम पैसों के लालच में आके किसी ऐसे गलत व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो कि उनको कोर्ट मैरिज के नाम पर कोर्ट का सर्टिफिकेट ना दिलवाकर या तो कोई उनको स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट दे देते हैं ये बोलकर कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। या सिर्फ उनको मंदिर में शादी करवाकर और मंदिर का सर्टिफिकेट उनको देकर बोलते हैं कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई, जो कि यह भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की भी होती है। आप लोग एक सस्ते के लालच में और कम पैसों की फीस के लालच में चक्कर में पड़कर आप एक गलत व्यक्ति के पास आप चले जाते हैं और जो कि आपको कोर्ट मैरिज ना करवाकर या तो कोई स्टैम्प पेपर देकर आपको बोलते हैं कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई, या सिर्फ आपकी मंदिर में शादी कराकर आपको सर्टिफिकेट दे दिया करते हैं और आपसे 7-8 हजार रुपए आपके उससे ले लेते हैं। तो आप लोग भोले वाले कपल जो हैं वो एक गुमराह हो जाते हैं और आप एक गलत जगह जाकर अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए किसी गलत जगह अगर आप चले जाते हैं तो आप एक अच्छे काम की उम्मीद, एक सही काम की उम्मीद वहां से नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप यदि अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, सही मैरिज अगर आप करना चाहते हैं और भविष्य में अगर आप थाने के चक्कर लगाना नहीं चाहते और अगर आप किसी प्रकार से भी कोई परेशान नहीं होना चाहते, तो यह आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें कि आप कहां से अपनी मैरिज करना चाहते हैं और किस जगह से आपकी बिल्कुल सही और जेन्युइन शादी आपकी होगी, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार से भी कोई आपको असुविधा ना हो, किसी प्रकार से भी आपको कोई अननेसेसरी थाने के या कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े और पुलिस कभी आपको परेशान ना कर पाए। तो आज की मेरी वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ कोर्ट मैरिज की फीस को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, कई सारे कपल्स ऐसे हैं कि जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और उन्होंने जैसे YouTube के ऊपर या इंटरनेट से कहीं से उन्होंने कई सारे लोगों के नंबर लिए होते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जो कम फीस ले रहे हैं, बहुत कम जो फीस ले रहे हैं, वो इतनी कम क्यों ले रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं जैसे कि 25,000 30,000 फीस ले रहे हैं, वो इतनी ज्यादा फीस क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज अगर एक सही जगह से, एक अच्छी जगह से अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनके एडवोकेट्स की फीस होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं उसकी फीस होती है, अटेस्टेशन, ड्राफ्टिंग वगैरह सब उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो अगर आप एक अच्छी जगह से और जेन्युइन अगर मैरिज अपनी करना चाहते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उस जगह आपको फीस पे करनी होती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम स्वयं हम अप्लाई करना चाहते हैं कोर्ट के अंदर और जिसमें कि कोई हमें ज्यादा खर्चा ना आए, तो आप उसके लिए डायरेक्ट आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और जहां पर भी आपके एरिया में जहां पर कोर्ट मैरिज होती है उस कोर्ट में जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। वहां पर आपकी कम फीस लगेगी, लेकिन वहां पर आपका समय ज्यादा लग सकता है। वहां पर एक नोटिस प्रक्रिया होती है, जो कि नोटिस वगैरह जाते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपकी फीस तो कम लगेगी वहां पर, लेकिन दोस्तों वहां पर आपका समय ज्यादा लग जाएगा और वहां पर एक नोटिस की प्रक्रिया होती है, जो कि नोटिस जाते हैं घर पर। तो अगर आप इन सब चीजों से अगर बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो तरीका है दोस्तों वो दूसरा ये है, जो कि अधिकतर कपल करते हैं। या तो वो अपनी शादी दिल्ली से करना पसंद करते हैं, क्योंकि दिल्ली में 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है आपकी मैरिज होने में और रजिस्ट्रेशन होने में। और यदि आप उससे भी कम में अगर अपनी मैरिज करना चाहते हैं कम समय में, तो दूसरा तरीका जो है दोस्तों वो गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में आप पूरे हिंदुस्तान से, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश या आप पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, आप किसी भी राज्य से गाजियाबाद में आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। जी हाँ, मात्र 3 से 4 घंटे में आपकी वहां पर लव मैरिज हो जाती है। आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी होने के बाद आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में हो जाता है, जिसमें कि मात्र 3 से 4 घंटे लगते हैं। किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता और मात्र 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी हो जाते हैं और बहुत कम समय में आपकी शादी भी हो जाती है। बहुत कम खर्चे में आप पति पत्नी
बनकर कोर्ट का सर्टिफिकेट आप लेकर अपने घर जा सकते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें एक्सपेंस की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़का और लड़की यदि दोनों में से कोई भी अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, लड़का और लड़की जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और दोनों में से यदि कोई भी अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो गाजियाबाद में यदि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं तो मात्र आपका 14,900 रुपए आपका उसमें एक्सपेंस आता है, जिसमें कि आपके आर्य समाज मंदिर में शादी होती है। फिर आपकी वहां पर कोर्ट में मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, मैरिज रजिस्ट्रार्स आपके सामने, और दोनों सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, आर्य समाज मंदिर का भी मिलता है और मैरिज के रजिस्ट्रेशन का भी मिलता है। तो इस दोनों प्रोसेस में मात्र 3 से 4 घंटे लगते हैं। और इसमें अगर दोनों में से कोई भी यदि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लड़का या लड़की में से, जिनका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड उत्तर प्रदेश का है, तो मात्र 14,900 रुपए एक्सपेंस आता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि जो लड़का लड़की उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है, जैसा कि उदाहरण के तौर पे अगर लड़का लड़की दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, या लड़का और लड़की दोनों अगर राजस्थान के हैं या हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं या उत्तराखंड के हैं, तो अगर लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी यदि उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है और अगर आप लोग गाजियाबाद में एक ही दिन के अंदर अपनी शादी करना चाहते हैं, एक ही दिन के अंदर अगर आप अपनी लव मैरिज करके पति पत्नी बनना चाहते हैं, तो आपका जो एक्सपेंस आता है मात्र 19,000 रुपए आपका एक्सपेंस आएगा, जिसमें कि पहले आपके आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाएगी, फिर कोर्ट में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो इस दोनों प्रक्रिया के अंदर आपके 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। जब पहले आपके आर्य समाज मंदिर में शादी होती है तो पंडित जी पूरे विधि विधान तरीके से आपके आर्य समाज मंदिर में शादी संपन्न कराते हैं, और उसके बाद में हमारी जो दूसरी फाइल जाती है वो कोर्ट में जाती है, मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जाती है। फिर आपके मैरिज रजिस्ट्रार साहब के बयान होते हैं, लड़का लड़की के, आपके गवाहों की स्टेटमेंट होती है, गवाहों के भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहां पर, और दूसरा सर्टिफिकेट आपको मैरिज रजिस्ट्रार साहब देते हैं। और जो कोर्ट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उस कोर्ट के सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट वेबसाइट लिखी भी आती है, एप्लीकेशन आईडी और समय भी लिखा हुआ आता है। और कोर्ट के सर्टिफिकेट को दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि आपको एक सही मैरिज सर्टिफिकेट मिला है, कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट मिला है, और अब आप कानूनी रूप से पूरे तरीके से आप लोग पति पत्नी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है कि अगर लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो और अगर आप गाजियाबाद से अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं, तो आर्य समाज मंदिर में शादी करके आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में ये दोनों कराने के 14,900 रुपए एक्सपेंस आता है। और जो कपल उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है या किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं, तो आपका मात्र 19,000 रुपए एक्सपेंस आएगा, और उसमें पहले आपके आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाएगी, फिर कोर्ट में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और दोनों सर्टिफिकेट आपको दिलवाए जाएंगे। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप कभी भी कम पैसों के लालच में किसी भी गलत व्यक्ति के पास लोग आप अपनी शादी करने बिल्कुल ना जाएं। अब इसमें होता क्या है कि कई सारे लोग आपसे इतनी ज्यादा फीस मांगते हैं, 25,000 30,000 रुपए आपसे फीस मांगते हैं मैरिज कराने की। तो दोस्तों इतनी फीस कभी भी नहीं लगती है और इतने ज्यादा पैसे कभी भी नहीं लगते हैं। हमने तो ये तक सुना है दोस्तों, कई सारे कपल जो हमारे पास में शादी करने आए हैं वो हमें बताते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो आपकी मैरिज में जो गवाह लगते हैं, गवाहों के नाम पर कि वो गवाह आपको दिलवा देंगे आपकी कोर्ट मैरिज में, गवाहों के नाम पर आपसे 4,000 5,000 10,000 रुपए तक आपसे लिए जाते हैं। और आप वहां पर इतना परेशान हो जाते हैं दोस्तों कि आप लोग ये सोचते हैं कि हम इतने पैसे कहां से लेकर आए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप शादी करने बिल्कुल ना जाएं जो आपसे इतने ज्यादा पैसे मांगते हैं, और ऐसी जगह भी दोस्तों आप लोग ना जाएं जो बहुत कम पैसों में आपको मंदिर का सर्टिफिकेट दे देते हैं कोर्ट मैरिज के नाम पर, या नोटरी का स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो आप लोग एक सही जगह का दोस्तों आप लोग चुनाव करें, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार से भी आपको कोई असुविधा नहीं होती है। और इसके अलावा दोस्तों जब आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी चल रही होती है, तो आर्य समाज मंदिर में क्योंकि जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो आपसे मात्र अपनी 500 रुपए दक्षिणा चार्ज करते हैं। वो भी इस चीज के लेते हैं वो आपसे क्योंकि वो आपकी पूरी शादी विधि विधान के साथ में संपन्न कराते हैं, और अनुष्ठान में उस शादी के समय जो पूजा पाठ में जो भी सामान वगैरह लगता है, जैसे कि हवन सामग्री, देसी घी इत्यादि जो भी सामान लगता है पूजा पाठ में, और लड़की के लिए और लड़के के लिए जो वरमाला होती है वो भी पंडित जी अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि वो आपके यूज के बाद में वो आपको सबमिट करानी होती है आपको मंदिर के अंदर, और वो पंडित जी आपसे इस सारा काम करवाने के मात्र 500 रुपए अपने दक्षिणा चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़े और कुछ भी अगर आपके ऐसे सवाल हैं जिनके सही उत्तर अगर आपको कहीं पर नहीं मिल रहे,
तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में अगर अपनी मैरिज करने के लिए अगर आते हैं तो आपको मैं दोस्तों पहले बता दूं कि आपको जो कोर्ट मैरिज ऑफिस में जब आप कॉल करते हैं तो जैसा आपको बोला जाता है कि आपके कितने पैसे लगेंगे, क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी पूरी प्रक्रिया आपको पहले बताई जाती है उसी तरीके से पूरे विधिवत तरीके से आपकी मैरिज संपन्न कराई जाती है, कोर्ट मैरिज आपकी पूरी कराई जाती है। तो हमारी बातों में दोस्तों कभी भी दो बातें कभी नहीं आएंगी कि आपको पहले कुछ और बोल दिया बाद में कुछ और बोल दिया। ऐसा दोस्तों कोर्ट मैरिज ऑफिस में बिल्कुल नहीं होता है। और हम अपने काम की पूरी गारंटी लेते हैं दोस्तों कि हम कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर यदि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तभी सिर्फ आपको कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप कोर्ट मैरिज यहां पर अपनी करने आ सकते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है या इनकम्प्लीट है तो हमारे स्टाफ की तरफ से आपको दोस्तों साफ साफ मना कर दिया जाता है कि आपकी कोर्ट मैरिज हम लोग नहीं करा पाएंगे। तो यदि आप कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में आते हैं तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिए कि अगर आप एक सही काम की उम्मीद अगर करते हैं, सही काम अगर आप कराना चाहते हैं, तभी आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में अगर आप आए तभी आप यहां पर आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। तो इस वीडियो से जुड़े अगर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। हमारे या हमारे स्टाफ के द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर कीजिए जिससे कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके मित्रों तक भी या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उन तक पहुंच पाए। तो इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।